वृंदावन की रहस्यमयी वो जगह है जहां एक दूसरे से लिपटे पेड़ रात में करने लगते हैं महारास और बदल लेते हैं स्वरूप। हर रोज रात को कान्हा जी आते हैं यहाँ रास रचाने। पेड़ पौधे रात को ले लेते हैं गोपियों का स्वरूप और बांसुरी की धुन पर करते हैं नृत्य। इस महारास को नहीं देख सकता है कोई। रात में जिसने की यहाँ जाने की हिम्मत वो हो गया दुनिया से विदा। देखिए क्यों सूरज ढलने के बाद इस जगह लोगों के जाने पर है मनाही, और क्यों जिसने भी ये नियम तोड़ा वो दुनिया से हो गया विदा। भगवान श्री कृष्ण और उनके ब्रज क्षेत्र की चर्चाएं तो अक्सर आपने सुनी होंगी। प्रेम मंदिर हो या फिर मथुरा की होली, 84 कोस की परिक्रमा हो या फिर कान्हा जी की लीलाओं का बखान, जितना सुनो उतना कम है। और जितनी ये बातें रोचक हैं उससे कहीं ज़्यादा रहस्यमयी भी हैं। ऐसे में आज हम आपको वृंदावन की उस जगह के बारे में बताएंगे जहां दिन में तो कान्हा के चाहने वालों का तांता लगा रहता है, लेकिन रात होते ही यहां सन्नाटा पसर जाता है, क्योंकि रात में लोगों को यहां आने पर पाबंदी है। दावा किया जाता है कि रात को जो भी यहां आता है वो फिर दुनिया से विदा हो जाता है। ऐसा क्यों है और क्या है इस स्थान के बारे में खास, एक एक कर जानते हैं पूरा पहलू। जिस जगह की हम बात कर रहे हैं वो है निधिवन। कहा जाता है कि निधिवन में आज भी भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ महारास करते हैं। महारास का वर्णन कई वेदों और पुराणों में देखने को मिलता है। इसका प्रमाण ये भी माना जाता है कि निधिवन में बने भगवान के रंग महल में राधा जी के श्रृंगार के लिए रात्रि में रखे गए श्रृंगार की वस्तुएं सुबह रंग महल खोलने पर देखते हैं तो रखा गया श्रृंगार का सामान इस्तेमाल किया हुआ मिलता है। शयन शैया की चादर ऐसी लगती है जैसे कोई इस पर आराम करके गया हो, और पीने के लिए रखा हुआ पानी लोटे में कम हो जाता है या फिर बिल्कुल भी नहीं बचता। रंग महल वही स्थान है जहां भगवान महाराज के बाद अपनी थकान मिटाने के लिए राधा रानी के साथ आराम किया करते थे। निधिवन में जितने भी पेड़ हैं वे एक दूसरे से इस तरह लिपटे हुए हैं मानो एक दूसरे को परस्पर अपनी बाहों में लिए हुए हों। कहा जाता है कि रात्रि में यही पेड़ कृष्ण और गोपियों का स्वरूप धारण कर लेते हैं और महारास करते हैं। निधिवन में आज भी भगवान की जगह जगह चरण चिन्ह देखने को मिलते हैं। निधिवन में पूरे देश विदेश का केवल एक ऐसा मंदिर है जहां राधा जी को बांसुरी बजाते हुए दिखाया गया है। इसके पीछे की कथा यह है कि राधा जी को भगवान की बांसुरी से जलन होने लगी थी। उन्होंने भगवान की बांसुरी को चुराकर उनसे दूर करना चाहा था, क्योंकि जब भगवान अपनी बांसुरी को बजाते थे तो सभी गोपी गोपिकाएं और गाय उस स्थान पर आ जाती थीं, जिससे जो राधा जी की कामना होती थी कि भगवान के साथ वो अकेले में कुछ क्षण बिताएं। इसीलिए उन्होंने भगवान की बांसुरी को चुराकर ये देखना चाहा कि यदि मैं इस बांसुरी को बजाऊं तो क्या गोपी गोपिकाएं आदि आते हैं या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो राधा जी ने स्वयं बांसुरी को भगवान से क्षमा मांगते हुए वापस कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण रात्रि के समय आकर महारास करते हैं। यहाँ भक्तों के द्वारा इस वन में स्वयं साफ सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। भक्तों का मानना है कि जब रात्रि में भगवान यहाँ आकर महारास करें तो उनके पैरों में कहीं कांटे या कंकड़ न लग जाएं, इसीलिए इस वन की साफ सफाई करते हैं। इस महारास को अभी तक किसी ने नहीं देखा है, और यदि किसी ने देखने की कोशिश की तो वो इस काबिल नहीं रहा कि वो किसी को इसके बारे में बता सके। इस महारास को देखने वाला पागल हो जाता है या फिर इस महारास को देखने के बाद मर जाता है। यही कारण है कि इस वन के आसपास बने मकानों की खिड़की महारास देखने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसके परिणाम भयानक होने के कारण उन खिड़कियों को बंद करवा दिया गया। इस महाराज को देखने की हिम्मत इंसान तो दूर, वरन यहाँ रहने वाले पशु पक्षी भी नहीं करते हैं। यहाँ रहने वाले बंदर भी रात्रि में निकल जाते हैं। गलती से भी यहाँ कोई रात्रि में रह जाता है तो उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। भले ही भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में यहाँ महारास किया हो, लेकिन भक्तों का मानना है कि आज भी यहाँ आकर भगवान महारास करते हैं। यही कारण है कि देश विदेश से भक्त यहाँ आकर भगवान की लीलाओं का आनंद लेते हैं और भगवान की भक्ति में झूमकर नाचते गाते हैं। तो निधिवन में अगर आप जाते हैं तो दिन में आप यहाँ के वातावरण का आनंद ले सकते हैं, लेकिन रात होते ही यहाँ आप रुकने की कोशिश ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।